अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़फ़र इकबाल। डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं जी मैथ विद ज़फ़र इकबाल बेटा। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स फर्स्ट ईयर का, ठीक है? तो हमको जो एक्सरसाइज़ है हमारी 1.3 हम कर रहे थे, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में कंसीडर होता है, सिंपल और ईज़ी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करें ज़रा क्या है? कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ, ये आपके पास एक उसने इक्वेशन दी हुई है हमें, ठीक है? एंड हिंट्स एक्सप्रेस इट एज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर फैक्टर। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें जो है ना वो क्लियर कर लें, ताकि फिर हमें आगे समझ आ जाए कि हमने करना क्या है इसमें। मैथ एक ईज़ी सब्जेक्ट है, अगर आप उसको तसल्ली के साथ जो बात उसने पूछी है वो समझ लें और किस तरह करनी है वो समझ लें। सबसे पहले तो उसने 2 चीज़ें हमसे पूछी हैं। पहली बात तो स्टूडेंट उसने पूछी है रूट्स। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और ये बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब इसकी जो पावर है वो कितनी है जी 4 है। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री 1 हो वो होती है लीनियर। अगर किसी इक्वेशन में उसमें मौजूद वेरिएबल की डिग्री डियर स्टूडेंट्स 2 हो तो वो होती है क्वाड्रेटिक। अगर किसी इक्वेशन के अंदर मौजूद वेरिएबल की स्टूडेंट्स डिग्री 3 हो हम उसको बोलते हैं क्यूबिक। और अगर स्टूडेंट किसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल जो मौजूद होता है उसकी डिग्री 4 हो तो वो होती है बाई क्वाड्रेटिक। ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं। क्लियर? उसके बाद जो इसके फैक्टर हैं वो भी मालूम करने हैं और कौन से लीनियर वाले, 2 बातें हैं। तो पहले स्टूडेंट आपको पहले रूट्स का पता होना चाहिए और फैक्टर का पता होना चाहिए। रूट्स क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट, इसमें पहले बात क्लियर कर लेना, ध्यान से मेरी बात को सुनना है आपने। स्टूडेंट जो रूट्स होते हैं ना, यहाँ पे लिख देता हूँ कि किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, ठीक है? स्टूडेंट वो होते हैं जी नंबर, ठीक है? अब जो नंबर है ना, वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो रियल हो सकते हैं या डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो सकते हैं जी, इमेजिनरी हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? शाबाश! तो या इमेजिनरी हो सकते हैं। 2 तरह के स्टूडेंट आपके पास नंबर हो सकते हैं जो रूट्स होते हैं, तो पहली बात ये। अब ये जो फैक्टर होते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में भी आप देख लें ज़रा। ये जो फैक्टर हैं स्टूडेंट, ये पॉलिनॉमियल होते हैं। क्या होते हैं? शाबाश! पॉलिनॉमियल। तो इसका इसका मतलब क्या हुआ? अब 2 बातें क्लियर हो गई जी। पहले हम रूट्स मालूम करेंगे, वो हमारे पास नंबर होंगे और नंबर वो रियल या फिर कौन से होंगे? इमेजिनरी होंगे। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम इनके फैक्टर मालूम करेंगे और वो कौन से लीनियर, और वो आपके पास जो फैक्टर होंगे वो भी क्या होंगे? पॉलिनॉमियल। ये आपके पास एक पॉलिनॉमियल है डिग्री 4 का। अब इसके जो फैक्टर होंगे वो भी पॉलिनॉमियल ही होंगे और उनकी डिग्री वो क्या चाहता है? 1 चाहता है, लेना चाहता है। क्लियर हुई बात है? अच्छा, अब स्टूडेंट इसकी डिग्री कितनी है? 4, तो इसके जो रूट्स होंगे वो भी 4 आएँगे। क्लियर? और इसके जो लीनियर फैक्टर होंगे वो भी कितने आएँगे? 4 आएँगे। चलें जी काम पे लग जाते हैं, शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो ये आपके पास आ जाएगा जी जी की 4 प्लस करेंगे 7 जी स्क्वायर माइनस करके 144 इक्वल करके स्टूडेंट क्या है जी? 0 है। तो स्टूडेंट यहाँ इसके साथ यहाँ पे 1 है, इस 1 को और 144 को आप मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले काम करते आ रहे हैं, बचपन में काम किया हमने, तो ये आपके पास 144 आ गया है। तो 144 के स्टूडेंट हमने फैक्टर बनाने हैं, ठीक है? फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, ऐसे 2 नंबर मुझे चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 144 बने और उनको या तो प्लस करूँ या फिर मैं क्या करूँ? माइनस करूँ, और वो कितना आना चाहिए? वो प्लस का 7 आना चाहिए, ठीक है? अब स्टूडेंट आसान सा मेथड देख लेते हैं ज़रा, क्या चीज़ है? वही वाला जैसे आप पहले करते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट देखें ज़रा, मैं आपको एक तरीका समझा देता हूँ, ईज़ी तरीका है, आसान मेथड है। स्टूडेंट आप 144 लिख लें और यहाँ पे 1 लिख लें। ये दोनों फैक्टर हैं। अब स्टूडेंट इनको जमा करें और ये बन जाएगा 145, इनमें से इसको माइनस करें तो ये 143 बन जाएगा। हमें कितना चाहिए? 7। ये स्टूडेंट किस पे डिवाइड होता है? ये आपके पास 2 पे होता है, इसको 2 पे डिवाइड कर लो, इसको 2 से क्या कर लो जी? मल्टीप्लाई कर लो। स्टूडेंट इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 7 आ जाएगा स्टूडेंट, और ये आपके पास आ जाएगा 2, उसी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लें। स्टूडेंट ये आपके पास और 2 फैक्टर आ गए।
अब इनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 7 नहीं बनता। क्लियर ही बात है। अच्छा, अब ये 2 पे डिवाइड होते हैं स्टूडेंट, इनको 2 पे और डिवाइड कर लें, शाबाश। तो ये आपके पास 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3, शाबाश। तो इसके बाद ये आपके पास आ जाएगा जी, आपके पास इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 36 आ जाएगा, ठीक है, 36। और उसी 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये कितना बन जाएगा 4। अच्छा स्टूडेंट, इसको और इसको जमा करो, ये 40 बन गया, नहीं बन रहा, हमें 7 चाहिए। पैटर्न आसान है, आसान सा तरीका है। अच्छा, इसको 2 से अच्छा, अब ये क्या करेंगे, इसको और 2 पे डिवाइड करें स्टूडेंट। ये 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18, उसी 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 8। स्टूडेंट, इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास 26 बन जाएगा। अगर इसमें से इसको मनफी करें तो ये 10 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, 7, ठीक है। अभी बात को लेते जाएँ। अच्छा, ये किस पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे, फिर इसको 2 पे डिवाइड कर लें, ये 9 आ जाएगा। उसी 2 को स्टूडेंट हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बन जाएगा 16। यहाँ पे देखें ज़रा। अच्छा, ये 16 में से माइनस करो ना, शाबाश। ये देखो इधर, ये 16 है, इसमें से माइनस करेंगे हम, क्या चीज़ माइनस करेंगे, 9, और आपके पास क्या बन जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 और 9 को मल्टीप्लाई करें 144, और 16 में से 9 निकाल लें तो 7 का। स्टूडेंट, ये पहला पेयर था, ये काम नहीं आया हमारे, फिर हमने ये पेयर बनाया, ये भी काम नहीं बना, इससे भी नहीं बना, इससे भी नहीं बना, इससे भी नहीं बना। अगर ये भी ना बनता, हम इसको आगे लेते जाते। तरीकाकार क्या है ये फैक्टराइजेशन करने का, तो यहाँ पे जो नंबर बना इसको लिख लो, साथ में 1 लिख लो। ये जिस नंबर पे डिवाइड होता है, ये 2 पे होता था, इसको 2 पे डिवाइड कर लिया, उसी 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अगर तो ये आपकी जो कंडीशन है उस पे पूरा उत्तर आए तो ठीक है, वरना फिर ये 2 पे डिवाइड होता है, इसको 2 पे डिवाइड कर लिया, उसी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ये भी हमारी कंडीशन पे पूरा नहीं उतर रहा था। फिर ये 2 पे और डिवाइड होता था, इसको 2 पे डिवाइड कर लिया, इसको 2 से उसी से मल्टीप्लाई कर लिया। ये भी कंडीशन पे पूरा नहीं उतरा, इसको 2 पे डिवाइड किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखो, ये 2 पे नहीं होता, अगर आगे बात को लेके जाते, ये 3 पे होना था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, उसी 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना था। ठीक है, तो हम स्टूडेंट इसको क्या लिखेंगे जी, ये आ जाएगा जी जी की 4 प्लस, देखें जी यहाँ पे 7 के साथ प्लस है, तो इन दोनों में से बड़ी रकम के साथ प्लस लगाएंगे, ये प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरी के साथ माइनस, ये स्टूडेंट जी स्क्वायर माइनस करके 144 किसके बराबर, 0 के। तो पहले तो स्टूडेंट हम इसके फैक्टर बना रहे हैं, क्लियर ही बात है, सॉरी रूट्स बनाएंगे, रूट्स निकालने के बाद हम इसके लीनियर फैक्टर बनाएंगे, ठीक होगी बात है। चलें अभी, उसके बाद स्टूडेंट अब देखिए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा जी जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा जी जी, यहाँ पे 2 बच जाएगा, प्लस करके स्टूडेंट ये आपके पास यहाँ पे 16 बच जाएगा, माइनस स्टूडेंट यहाँ से 9 आ जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट ये जी स्क्वायर बच जाएगा, और ये प्लस करके 16 आ जाएगा, इक्वल करके 0। स्टूडेंट ये माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया। अच्छा, इधर से ये और ये हम कॉमन ले लेंगे, ये स्टूडेंट जी स्क्वायर प्लस करेंगे 16 इंटू करके, बेटा ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, जी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल आपके पास क्या है जी 0। क्लियर ही बात स्टूडेंट, बिल्कुल आसान काम है, शाबाश। अब स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, शाबाश, ठीक हुई बात है, एदर ये आपके पास जी स्क्वायर प्लस करके 16, इसको 0 के बराबर रख लो आर, ठीक है। तो ये आपके पास जी स्क्वायर माइनस 9, इसको भी 0 के बराबर। अच्छा, यहाँ से तो फैक्टर बन जाएंगे सीधे सीधे, किस तरह, तो ये तो आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसके बराबर 0 के। तो यहाँ पे इसको स्टूडेंट एक बार हम क्या करेंगे, प्लस रखेंगे, और एक बार हम इसको क्या करेंगे, माइनस रखेंगे, ये किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये z प्लस करके 3, ये भी 0 के बराबर, और इधर से z माइनस 3 स्टूडेंट ये भी किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपके पास z की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी, -3, एक तो ये अब देखो ये नंबर आ गए, ठीक ही बात है। अच्छा, यहाँ से आपके पास z किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट, 3 के बराबर, शाबाश। स्टूडेंट ये रूट्स आ गए हैं, तो मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो रूट्स होते हैं वो नंबर आएंगे, वो रियल भी हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, इमेजिनरी। अच्छा स्टूडेंट, इसको अगर आप देखते हैं तो ये दोनों के दोनों जो रूट्स हैं ये रियल आ गए, इनके साथ आयोटा नहीं आया। अब इधर देखते हैं, ठीक है। अब इस पे भी मैं ये फार्मूला लगाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्या है, प्लस है, मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए, फिर फार्मूला लगेगा। तो स्टूडेंट हम इसको क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं जी जी स्क्वायर, ये तो आ जाएगा
तो ये आपके पास 16 आ जाएगा। स्टूडेंट इस प्लस को हम लिख लेंगे माइनस और -1। इधर स्टूडेंट आपके पास क्या है जी 0, तो इसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट जी स्क्वायर माइनस करके। स्टूडेंट ये आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर और ये आ जाएगा जी 4 का स्क्वायर। स्टूडेंट ये आपको पता है ना कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। तो अब ये इक्वल करके स्टूडेंट 0 है, तो ये आपके पास बन जाएगा जी स्क्वायर और 4 अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर 0 के। तो स्टूडेंट अब एक बार इसको हम प्लस में रखेंगे, +4 अयोटा इंटू स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा जी -4 अयोटा और किसके बराबर 0 के। ठीक है, तो यहाँ से जी +4 अयोटा स्टूडेंट ये भी 0 के बराबर रखेंगे और जी -4 अयोटा स्टूडेंट, ठीक है, ये भी किसके बराबर 0 के। तो यहाँ से स्टूडेंट जी की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 अयोटा, शाबाश, ठीक है। और इधर से जी की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी 4 अयोटा। अब स्टूडेंट एक बात देख लें, मैंने जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना, सब पहली सारी बातें क्लियर कर दी थी। मैंने कहा था कि ये पॉलिनोमियल है जो डिग्री 4 का, तो लिहाजा इसके रूट्स कितने आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। और इसके लीनियर फैक्टर भी कितने होंगे, 4 ही होंगे, 4 ही होंगे। अच्छा अब देखें ज़रा इधर, अब यहाँ पे स्टूडेंट ये दोनों के दोनों, ये दो आपके पास इसके रूट्स हैं, ये दोनों रियल हैं। अब इधर से दो ये आ गए, अब ये दोनों के दोनों क्या हैं, इमेजिनरी हैं। तो पहला जो मरहला था हमारे क्वेश्चन का कि फाइंड दी रूट्स, इसके रूट्स तो हमने फाइंड कर दिए 4, ठीक होगी बात है। अब कौन कौन से हैं, -4 अयोटा, प्लस का 4 अयोटा, -3 और +3, एक तो ये बात होगी। अब उसने कहा है कि लीनियर फैक्टर बना के प्रोडक्ट फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करें। अब देख लें ज़रा, अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे इसके जो है ना लीनियर फैक्टर बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये देखो इधर गौर करें, 1 2 3 और 4, ये 4 फैक्टर हैं। इसके जो फैक्टर बने हैं स्टूडेंट, वो कितने बने हैं, इधर लिख लेते हैं अभी यहाँ पे, शाबाश, ठीक है। तो इसका एक फैक्टर तो हमारे पास आया है जी जी, ये प्लस करके 4 अयोटा, ठीक होगी बात, एक ये इसका फैक्टर आ गया। अच्छा जी, दूसरा फैक्टर इक्वल करके ये 0 था। दूसरा आपके पास क्या बना है जी, जी माइनस करके 4 अयोटा, और स्टूडेंट ये भी किसके बराबर था, 0 के बराबर था। अच्छा उसके बाद आपका जी प्लस करके 3 0 के बराबर, और लास्ट वाला क्या था, जी -3 और किसके बराबर, 0 के बराबर। अब स्टूडेंट गौर करें, ये वाले जो है ना, ये 4 फैक्टर हैं और ये सारे के सारे लीनियर हैं। इसकी जी की पावर 1, जी की पावर 1, जी की पावर 1, ठीक होगी बात। ये पॉलिनोमियल हैं। मैंने बताया था ना कि रूट्स जो हैं वो नंबर होंगे, वो रियल हो सकते हैं, वो इमेजिनरी हो सकते हैं, 4 रूट्स। और जो आपके फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे, क्योंकि एक पॉलिनोमियल को दूसरा पॉलिनोमियल ही डिवाइड करेगा। एक पॉलिनोमियल को एक नंबर डिवाइड नहीं करता, नंबर नंबर को डिवाइड करता होता है। समझ आ रही बात की। लिहाजा ये 4 के 4 क्या हैं जी, इसके फैक्टर आ गए हैं। बेटा थ्योरम ये है कि अगर इन 4 फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं, किसको, जी+4 अयोटा मल्टीप्लाई ये वाला जी-4 अयोटा इंटू स्टूडेंट ये आपके पास जी+3 इंटू आपके पास जी-3। अगर स्टूडेंट में इन 4 लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास हमारा वो वाला जो क्वेश्चन था, जी² + 7 जी4 + 7 जी² - 44, वो बन जाएगा। लिहाजा स्टूडेंट ये देखें, इन चारों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बन जाएगा जी, जी4 + 7 जी² माइनस करके 144। अब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। उसने कहा था कि जो क्वेश्चन मैंने 3 दिया है, इसके आप रूट्स फाइंड कर दें। एक तो हमने रूट्स फाइंड कर दिए हैं, जो हमारे ये निकले हैं, -4 अयोटा निकला है, दूसरा हमारा क्या निकला है जी, 4 अयोटा, फिर हमारा निकला है जी ये -3, और फिर ये आपका क्या निकला है 3, ठीक है बात है। तो ये तो रूट्स हो गए। रूट्स को अगर सोल्यूशन सेट में लिखें तो ये -4 अयोटा, ये प्लस का 4 अयोटा, माइनस का 3 और 3, ये स्टूडेंट आपके रूट्स हैं। और ये वाला जो नीचे वाले हैं, ये लीनियर फैक्टर हैं। एक तो उसने कहा था कि इसके रूट्स निकाल दो, ये 4 निकले,
और फिर उसने कहा था इसके लीनियर फैक्टर निकाल लो और उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर बना के दो, शाबाश, जो लीनियर फैक्टर है उनको क्या करके दो, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो असल पोलिनोमियल है जो हमें दिया था वो बन जाएगा। यही क्वेश्चन था कि फाइंड द रूट्स ऑफ इस पोलिनोमियल के रूट्स हम लोग करने थे एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, ऑफ द लीनियर फैक्टर। तो लिहाजा स्टूडेंट देखो जरा, ये लीनियर फैक्टर हैं और उनके प्रोडक्ट को किस में एक्सप्रेस कर दिया, जाहिर कर दिया, लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गया है। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो तसल्ली के साथ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कमी पेशी हुई तो बेटा आप मुझसे दोबारा इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। नए क्वेश्चन के साथ दोबारा से फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।